हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,700 के एडमिट कार्ड और सीबीटी एग्जाम को लेकर के कुछ यहां पर महत्वपूर्ण निर्देश बताने वाला हूं, जो कि एडमिट कार्ड और सीबीटी एग्जाम में फॉलो होंगे। तो आप लोग को ये निर्देश को ध्यान से समझना है। क्या क्या निर्देश है सभी कुछ मैं बताऊंगा, और जो भी ये निर्देश है ये ऑफिशियली है, यानी कि जो बीटीएससी के हर एग्जाम में फॉलो होता है उसी के ये सूचनाएं हैं। तो ध्यान से समझिएगा, क्या क्या मैं बता रहा हूं उसे भी मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। तो चलिए डायरेक्टली यहाँ पर जानकारी पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको पता होगा उन लोग का एडमिट कार्ड का लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है, जो कि ट्रेडर इंस्ट्रक्टर के लिए। आपको पता होगा इन लोग का एग्जाम 1 जनवरी से है और आप लोग का 5 जनवरी से है। तो इनमें यही अंतर है, बस यहाँ पर बाकी सब चीज सेम टू सेम है। तो इनके एडमिट कार्ड पर कुछ ऐसी बातें बताया गया है जो आपको भी ध्यान देना है। अब वो कौन सी बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, इसका इंग्लिश भी दिया गया है, हिंदी भी दिया गया है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर हिंदी में पढ़ते हैं। एक लेजर प्रिंटर का उपयोग करके A4 साइज के आकार पे जो भी पेपर होता है, A4 साइज पेपर शीट होता है, उसमें डाउनलोड करके प्रवेश पत्र यानी कि जो एडमिट कार्ड है उसे प्रिंट आउट करना है। साथ में प्रवेश पत्र केवल तभी मान्य होगा जब उम्मीदवारों का जो कि तस्वीर और हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर स्पष्ट रूप से मुद्रित यानी कि दिखाई देगा। किसी भी यहाँ पर परिस्थिति में यहाँ पर प्रवेश पत्र जो आपका है वो प्रवेश की यहाँ पर अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि ये आप मान लीजिए, आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, एडमिट कार्ड तो आप लोग का नहीं आया होगा, लेकिन जब भी आएगा तो ये निर्देश आपका 110% उसी के एडमिट कार्ड के नीचे रहेगा। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट में ये बताया गया है कि जैसे ही एडमिट कार्ड आता है, आप लोग A4 साइज सीट में या फिर किसी भी माध्यम से इसे प्रिंट आउट करवा लीजिए। प्रिंट आउट में ये ध्यान दीजिएगा कि आपका चेहरा और आपका सिग्नेचर एकदम स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। और ये बात ध्यान दीजिएगा कि जब आप ये पत्र ले जाइएगा, तभी आपको एग्जाम सेंटर में अनुपस्थिति दिया जाएगा, यानी कि अंदर हिलने का मौका दिया जाएगा। ये बात एकदम मैंडेटरी रखा गया है। अब दूसरा पॉइंट क्या है बता रहा है वो भी मैं आपको समझा देना चाहता हूं। अब दूसरा पॉइंट में बताया गया है, कृपया ध्यान दें कि डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र की यहाँ पर मुद्रित प्रतिलिपि, यानी कि इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि आपका फोटोकॉपी, फोटोकॉपी आप समझते होंगे, फोटोकॉपी यानी कि वही चीज को एक दो बार और फोटोकॉपी करा लीजिएगा और उसे भी लेकर के आना अनिवार्य होगा। अब हो सकता है एक उनके पास रखा जाए या फिर किसी कारणवश से फट जाए, बहुत सारी चीजें आ जाता है, तो 2-3 करा लीजिएगा जो आपके लिए बेहतर होगा दोस्तों। और यहाँ पर यह भी कह दिया गया है कि ज्यादातर सामान नहीं लाना है, कोई ज्यादा अनावश्यक वस्तु को नहीं लाना है एग्जाम सेंटर में। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले बिहार तकनीकी सेवा आयोग, यानी कि यहाँ पर जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, उम्मीदवार को मतलब कि एडमिट कार्ड के हिसाब से जाने देगा। अगर एडमिट कार्ड में दूसरा फोटो होगा और आप दूसरा कोई होगे, तो वैसे में आपको यहाँ पर अंदर हिलने का सुविधा नहीं दिया जाएगा। दूसरा में बताया गया है जो भी परीक्षा स्थल होगा उसमें प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को यहाँ पर दस्तावेजें लाना जरूरी है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लाना जरूरी है। ए नंबर में बताया गया है यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हो दूसरे नंबर का ए में बताया गया है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना के मुद्रित प्रवेश पत्र सिर्फ काला बॉल पेन, मतलब कि एक तरीके से ये ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम सेंटर में और जो भी चीजों में यहाँ पर लिखा जाएगा, एडमिट कार्ड में भी कुछ जगह सिग्नेचर होंगे, तो वो सभी के सभी काला बॉल पेन से होंगे। प्रवेश पत्र में जो कि यहाँ पर सिवाय किसी के भी सामग्री यहाँ पर कागजात नहीं ले जाना होगा, मतलब कि सिर्फ आपको प्रवेश पत्र हो सकता है तो अंदर ले दिया जाएगा, बाकी कोई भी चीज यहाँ पर अंदर नहीं दिए जाएंगे। ऐसा बात यहाँ पर किया गया है दोस्तों। साथ ही में इसमें एक और पॉइंट दिया गया है, मैं आपको समझा देना चाहता हूं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बाई चांस एडमिट कार्ड भुला गया, अब उसमें वो क्या कहेंगे कि सर ये देखिए आधार कार्ड मेरा नाम है और इसी से हमको जाने दीजिए। तो ऐसा कोई भी चिन्हित अगर आप पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सभी चीज लेकर के आते हो, तो इससे आपका चिन्हित करके आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बात स्पष्ट कर दिया गया है, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि आपका कोई जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर आपके आधार
आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये सभी लाना जरूरी नहीं है, आपका केवल एडमिट कार्ड लाना जरूरी है। और ड्रेस के लिए भी आपको कोई भी स्पष्ट बात नहीं है कि ड्रेस पहन करके आना है। तो और भी कुछ यहाँ पर बातें हैं जो यहाँ पर पढ़ सकते हो, जैसे कि अगर एग्जाम में कोई दिक्कत आप करते हो, कोई तरीके से आप चीटिंग करते हो, गड़बड़ी करते हो, तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और बहुत बार होता भी है, बहुत बार देखने को भी मिलता होगा आपको न्यूज़पेपर में। तो वही सभी बातें यहाँ पर बताया गया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बाकी एडमिट कार्ड इसी सप्ताह 1-2 दिन के अंदर में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आएगा मैं आपको 110% बता दूंगा, तो उसके लिए निश्चित रहिएगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देना था। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस एडमिट कार्ड में, जो कि यहाँ पर डिटेल्स देख रहे हो, ये जो कि ट्रेड इंस्ट्रक्टर के लिए है। और इन लोगों का ऐसा कुछ रहेगा, तो एएनएम का जैसे जारी होगा तो यहाँ पर एएनएम रहेगा, और बाकी जो निर्देश है वो वही के वही रहेंगे। तो ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों कोई शुरू में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।